इस वक्त लेना है, कब लेना है, ये भली भांति आपको समझना पड़ेगा। एक वाइट बॉल के लिए अगर आप रिव्यू गवाएंगे, अब पता चला कोई दूसरा बड़ा मसला आपके सामने आ गया, तो वहां पर आप मिस करेंगे उस रिव्यू को। उठा के खेला गया शॉट, इस शॉट में जान है, दमखम है, 6 रनों का संकेत है। यूनिट मानी जाती है एवरग्रीन के गेंदबाजों को, आज एवरग्रीन परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। Dancing down the track over the covered boundary for 4 runs. इस वक्त फिर से रिव्यू लिया गया है अंपायर की ओर से साइड लाइन के लिए। नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर की ओर से। और ये छोटे छोटे पल जो है मैच को दूर करते हैं। पिछली गेंद अच्छी थी, चौका आया था, फ्री हिट का निमंत्रण मिला था, और रायपुर 07 के इस छक्के ने मानो फिर से पूरी तरीके से पलटवार कर दिया है। चौका है या फिर 6 रन है, ये हम चेक करने वाले हैं फिर से हमारी टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन बाबू जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत करी थी, अपने इस ओवर के खत्म होते तक लय भूल चुके हैं। टप्पा तो बेहतरीन है, लेकिन साइड लाइन के साथ थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ज्यादती कर रहे हैं। इसलिए जो 2 इंपॉर्टेंट फ्री हिट मिली थी, वहां से रायपुर 07 की जो पटरी है, गाड़ी है, दौड़ने लगी है रफ्तार के साथ, रनों के साथ। और ये फैसला आपका सही इस वक्त अंकित किया है सिमीफाई की ब्रॉडकास्टिंग टीम ने। 6 रनों का इशारा आ चुका है। फिर से लेफ्ट शॉट मारना चाहते थे, लेकिन इस डॉट बॉल के साथ पहला ओवर खत्म। 18 रन बोर्ड पर, पूरे पूरे 11 विकेट सुरक्षित। पहली गेंद
सटीक लाइन और लेन के साथ इस वक्त आगाज किया गेंदबाज ने। एवरग्रीन विकेट चटकाना पड़ेगा मैच में बने रहने के लिए। पहले ओवर में महंगा ओवर आया था, लेकिन दूसरे ओवर में आपको वापसी दिखानी होगी। खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, लेकिन लकीली बाउंड्री किनारा, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और ये रनों की जो गति है, इस गति को अगर आप रोकना चाहते हैं तो विकेट्स ही एक मात्र ऑप्शन आपके पास मौजूद है, क्योंकि जिस प्रकार की इस वक्त शुरुआत मिली है, इस शुरुआत को देखकर लगता है कि 100 रनों से कम में इस वक्त रुकना नहीं चाहेगी टीम रायपुर 07। व्हाइट बॉल सिग्नल बाय द अंपायर। फरहान रहमान और डब्बू की जोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, गहराई लेकर इस वक्त ले जाने का प्रयास कर रहे हैं दोनों बैट्समैन। और जिस प्रकार का एंगल क्रिएट कर रहे हैं बल्लेबाज, रिव्यू आपने गवाह अगर देंगे तो फिर रिव्यू का आप सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिलहाल रिव्यू उपलब्ध है एवरग्रीन की टीम के लिए, लेकिन रिव्यू लिया नहीं। उन्होंने कहा था कि टी शर्ट में टच हुई है, इतना विश्वास है तो लीजिए। रिव्यू खिलाड़ी मौजूद है उस दिशा में, तेज गति से थ्रो और 1 रन चुरा कर छोर बदला बल्लेबाजों ने। दूसरा लीग मैच, नॉकआउट मैच चलता हुआ इस टूर्नामेंट का। पहले मैच में हिंड एंड हाइस ने पलटवार किया था, डूबती नैया को पार लगाया था उस टीम ने, और वो पहुंच चुके हैं अगले पड़ाव पर। यहां पर लेग अंपायर को दुविधा में डाल दिया इस शॉट ने। गेंद ट्रेवल करती हुई दो खिलाड़ी की जोड़ी, वहां पर अच्छा तालमेल, 2 महत्वपूर्ण रन्स बचाते हुए, और एक और शॉर्ट रन के रूप में एक पेनल्टी लगती हुई बल्लेबाजी टीम को। दो ओवर का खेल, 26 रन, पूरे विकेट सलामत। पावर प्ले में अच्छी खासी शुरुआत मिली है रायपुर 07 की टीम को। पटकी हुई गेंद, कलात्मक के साथ साथ बल का प्रयोग किया बल्लेबाज फरहान रहमान ने। हीरो मैक्सिमम।
डिलीवरी एंड इट इज अ विकेट फॉर टीम एवरग्रीन। क्या गेंद थी रमजान साहब की। इस गेंद को अगर वो देखेंगे, अक्सर ये गेंद इस प्रकार की मेमोरीज को दिखाते हैं स्ट्रीमीफाई का पार्ट बन के, लेकिन आज जब खुद घर जाकर देखेंगे तो आज प्राउड फील करेंगे अपने आप पर कि एक टीम जो बहुत अच्छी स्टार्ट जिन्हें मिल चुकी थी, उस टीम को बैकफुट में डालने का बेहतर काम कर रहे हैं रमजान। डी अनिल राव नए बल्लेबाज के रूप में। तेज गति से स्विंग किया था इस गेंद पर बल्ले को, लेकिन गेंद कनेक्ट हुई नहीं, बट दे हैव टेकन द ऑल इंपॉर्टेंट सिंगल। एक जबरदस्त ओवर की हुई ये समाप्ति, सिर्फ 8 रन खर्च किए, एक रन आउट और एक विकेट गिरा इस ओवर में। 3 ओवर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्लेट बैक टू द बॉलर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन अच्छी शुरुआत जो मिली थी। एक ओवर में 18 रन आ चुके थे, उसके बाद धीरे धीरे ही सही मैच में इम्प्लीकेशन लाने का प्रयास कर रही है गेंदबाजी टीम। अपने स्ट्रेटेजी को इस वक्त सही तरीके से एग्जाम्पलीफाई करने का प्रयास कर रही है, और इसे कहते हैं वापसी। एवरग्रीन ऑन अ ट्रैक। फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। सिंगल चुराकर छोर बदला है, और सब्बू भाई जहां कहीं भी हो अतिशीघ्र कमेंट्री बॉक्स पर रिपोर्ट कीजिए। खिलाड़ियों से इस वक्त संदेशा एक्सचेंज होता हुआ अंपायर समझाइश दे रहे हैं कि दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन सीधा। आगे बढ़कर इंटेंट तो दिखाया था, मानो ये सोच के साथ आगे बढ़े थे कि बड़े शॉट लगाने जाएंगे, लेकिन गेंदबाजी चतुर होती हुई। कोटे का पहला ओवर फेंक रहे हैं हेमू, और हेमू इस वक्त दबाव डाल रहे हैं। ये खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, डेफिनेटली खराब फील्डिंग का मुजाहरा। जहां बचने चाहिए थे कुछ रन्स, वहां एक्स्ट्रास के रूप में आपको रन्स मिले हैं, और 22 के रूप में ये संकेत आता हुआ अंपायर की तरफ से।
This is definitely a shot that will yield 6 important runs and that will give some amount of confidence to the batting team. चार ओवर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अंपायर्स मैच की गति को प्लीज बना के चलिए, इसके बाद 2 बड़े मुकाबले और खेले जाने हैं। ज्यादा वक्त जाया ना करें दोनों ही टीम के खिलाड़ी, ये चीज आप मेक श्योर करेंगे। 4 ओवर 42 रन लगे हैं 2 विकेट के नुकसान पर। विस्फोटक बल्लेबाज ने विस्फोटक संदेशा शायद दिया है। शाहरुख अंदर गए थे और शाहरुख के इस संदेशे ने कितनी इंपॉर्टेंस इस वक्त जान फूकेंगे ये आने वाले कुछ ओवर्स में पता लगेगा, क्योंकि खुद मंझे हुए बल्लेबाज है, मौका आना बाकी है, चौंकाना बाकी है। पहली गेंद जड़ पर फेंकी गई गेंद, कवर्स में खिलाड़ी मौजूद, अच्छा बैटल चल रहा है और इसके बाद 2 नॉकआउट मैच खेले जाएंगे जहां पर फाइन स्टार एमपी एवेंजर्स 2 अलग-अलग टीमें इंतजार कर रही है। पहले तो विजेता मिल चुकी है हिंड एंड आइज, इस मैच की विनिंग टीम बनेगी एक और मैच की दावेदार। स्लोअर गति की गेंद थी, फंसाया है, ये लालच भरा शॉट था, सिर्फ कवर्स की दिशा में गेंद को थमाए है कीपर के खिलाड़ी के हाथ में। बड़ा विकेट, बड़ी मछली रायपुर 07 की। दूर से खेलने का प्रयास था, वाइट बॉल के लिए रिव्यू, नो बॉल के लिए रिव्यू लिया इस वक्त अंपायर ने। नो बॉल के लिए तो नो बॉल है नहीं, तो फिर ये वाइट बॉल करार दी जाएगी। एग्जैक्टली वाइट बॉल का संकेत आ चुका है अंपायर की ओर से। एक्स्ट्रास बचाने होंगे, गेंदबाजी अच्छी होने लगी है, लेकिन गेंदबाजी अगर आप थोड़ा सा भी रूम देंगे, थोड़ा सा भी रास्ता देंगे तो ये मुश्किल पड़ जाएगी इस वक्त आपकी डगर। और जो संदेशा लेकर शाहरुख गए थे वो मैसेज काम आया नहीं है, और कोशिश यही थी, ये बताना चाह रहे थे कि बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाइए, गेंदबाज को टारगेट कीजिए, लेकिन इस कड़ी में तो इस ओवर में क्या कमाल मचाया है अजय गेंदबाज ने। वाइट बॉल करार दिया फिर से, बैक टू बैक एक्स्ट्रा।
ये अच्छा बैटल चल रहा है। वाइट बॉल फिर से संकेत दिया एम्पायर ने। अगर आपको लगता है कि ये लीगल डिलीवरी है तो फिर लीजिए रिव्यू, और अगर आप संतुष्ट है कि ये वाइट बॉल है तो फिर अच्छी गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। देखिए बल्ले से रन्स आ नहीं रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने 3 से 4 रन बिना किसी मेहनत के बल्लेबाजी टीम को वाइट के रूप में दे दिया है। और ये छोटे छोटे मोमेंट्स को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तब जाके मैच में आप पूरी तरीके से पकड़ बना पाएंगे। अदरवाइज आप फ्री हैंड दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं वापसी करने का। अजय बीसी गेंदबाजी कमान पर तो है, विकेट चटकाया है। गेंद इनकी टप्पा अच्छा खा रही है, लेकिन सही जगह पर ये अच्छे संकेत, अच्छी गेंदबाजी की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। और रनों की यहाँ पर जो रफ्तार पकड़ी थी रायपुर 07 ने, उस रफ्तार को रोका है। क्या शैकल तोड़ेंगे बल्लेबाज, क्या बैरियर तोड़ेंगे बड़े शॉट के साथ। फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जीवन दान। फुल टॉस गेंद लेग की दिशा में घुमा के मार दिया है 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट लगाते हुए बल्लेबाज अनिल राव। लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइट का इशारा अंपायर राकेश भेगे द्वारा। एक गेंद में 5 रन दे चुके हैं गेंदबाज हेमू। स्लोअर गेंद डॉट कराते हुए, और नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर राकेश बेगे द्वारा। ये नो गेंद है, मतलब अगली फ्री हिट रहेगी। और फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज अनिल।
घुमा के मार दिया है, फील्डर वहां मौजूद, लेकिन गेंद फ्री हिट है, एक ही रन मिल पाएगा, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज अनिल इस फ्री हिट का। और इसके बाद 2 मैचेस और कराने जाने हैं, तो टाइम का दोनों ही टीम ध्यान देंगे, अंपायर्स जल्द से जल्द इस इनिंग को कंप्लीट कराएंगे। घुमा के मारना चाहते थे, बाहरी किनारा लगता हुआ और एक और डॉट गेंद आती हुई। फुल टॉस गेंद, बल्ले का किनारा लगता हुआ, फील्डर वहां मौजूद और खुद ही कैच लेते हुए गेंदबाज हेमू। इसी के साथ रोशन की पारी समाप्त होती हुई। अंतिम गेंद शेष है इस 6वें ओवर की, देखते हैं कितना फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज अनिल राव। अंतिम गेंद लेके तैयार गेंदबाज हेमू, सामना करेंगे अनिल राव। घुमा के मार दिया लेग की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद और उनके ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट लगाते हुए बल्लेबाज अनिल राव। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 4 विकेट के नुकसान में टीम रायपुर 07। Till that particular stage, then you need to win this match at any cost. SRK on strike will be facing Ramzan from the stadium end. बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, बेहतरीन कनेक्शन, मिल जाएंगे 4 इंपॉर्टेंट रन्स।
शाहरुख को परेशान करेंगे। नो बॉल का इशारा और ये गेंद को ढकेला है 6 रनों के लिए। शाहरुख जब तक रहेंगे स्कोर कार्ड चलता रहेगा, भागता रहेगा। फुल टॉस गेंद, एक और कड़ा प्रहार। ये शाहरुख है, ये खेलना जानते हैं, ये खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये कैमियो इनका मुझे लग रहा है वापसी दिलाएगा इनकी टीम को। सत्रह रन खर्च कर बैठे हैं गेंदबाज। पहले ओवर में सिर्फ 8 रन दिए थे। 78 रन हो चुका है। 78, 6.3 गेंद पर। क्या बैटिंग हो रही है किंग अंदाज में शाहरुख। जैसा लजीज इनके रेस्टोरेंट का खाना है वैसी लजीज ये बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। मून दरबार में लजीज व्यंजन और सुभाष स्टेडियम में लजीज बल्लेबाजी, ये इनकी खासियत। शाहरुख भाई चौथी गेंद पर वही अंदाज, वही रूप। रायपुर 07 डोमिनेटिंग द प्रोसीडिंग इन 7th ओवर। ओवर में ये दुबई की इमारतों की तरह नजर आने लगी है। 4 गेंदों पर 23 लग चुके हैं और कितना ऊपर जाएगा ये। 5वीं गेंद पर एक और कड़क प्रहार। ये ओवर का नाम रख दिया जाए, ये बरसात वाला ओवर है। रन्स देकर जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 5 गेंदों पर 27 आ चुके हैं। रमजान की सारी रणनीतियां विफल हो चुकी है, लेकिन शाहरुख का जो बल्ला है, इनके बल्ले की जो गूंज है वो कानों में गूंज रही है एवरग्रीन के सभी खिलाड़ियों के रग रग में। अंतिम गेंद आनी बाकी है। 7 गेंदों पर 27 रन। फिनिशर वाला रोल अहम अदा करते हुए। मेक इट 33 ऑफ द ओवर। दिस इज 5 फॉर द एक्सपेंसिव ओवर ऑफ द डे। 33 रन आए इस ओवर से और शाहरुख ने जो संदेश दिया था बाकी बल्लेबाजों को वो तो काम नहीं आया, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में रंगत लौट चुकी है। 7 ओवर 94 रन। यस, आपने सही सुना, 7 ओवर 94, 4 विकेट के नुकसान पर। स्पेल से 2 ओवर में 41 रन। पहले ओवर में आपने 8 रन खर्च किया, एक सफलता आपने दिलाई, तो कप्तान साहब ने कहा कि चलिए रमजान भाई 7वां ओवर फेंकिए। लेकिन जब शाहरुख सामने होते हैं तो फिर सभी चीज़ छोटी हो जाती है। 8 गेंदों पर 33 बनाकर खेल रहे हैं। मज़ेदार असरदार बात यह है कि क्या डी अनिल राव जो खुद 11 गेंदों पर 20 बनाकर खेल रहे हैं स्ट्राइक देंगे। कप्तान बाबू अटैक पर। सिंगल चुराना चाहते हैं और तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, और ये खराब यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट थी, आउट करार दिया। एक्सेप्शनल फील्डिंग परफॉर्मेंस।
आने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन 17 रन बनाने हैं 5 गेंदों पर टू कंप्लीट आ इंडिविजुअल 50। ऊंची छलांग, लंबी छलांग और 9 गेंदों पर 39 पर पहुंच चुका है इनका स्कोर कार्ड। टीम के 100 रन पूरे होते हुए रायपुर 07 ऑन अ रोल। इनके बल्ले की जांच होगी, देखना पड़ेगा क्या निकलता है इनके बल्ले से, लेकिन जो निकलेगा उसे कहते हैं विश्वास, उसे कहते हैं परिपक्वता, उसे कहते हैं मैच्योरिटी और उसे कहते हैं गेंदबाजों के ऊपर धावा बोलना। ये अच्छी गेंद थी, ये बड़ा बैटल है और अंपायर ने इस वक्त नो बॉल साइडलाइन के लिए रिव्यू इस वक्त लिया है। बड़ी मुश्किल है, पहले ओवर में भी गेंद और मैच रुका था, 2 बार चेक किया गया था, साइडलाइन रिव्यू लिया गया था अंपायर की ओर से, दोनों दफ़ा नो बॉल मिली थी। अगर इस दफ़ा नो बॉल आएगी तो ये बहुत ज़्यादा आपके घाव में नमक डालने जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि शाहरुख जिस अंदाज में खेल रहे हैं, उन्हें एक आध गेंद भी अगर आप एक्स्ट्रा देंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि वो एक गेंद पर जो डॉट बॉल हो सकती है वो 6 रनों में तब्दील किया जा सकता है। नो बॉल का इशारा आ चुका है और फ्री हिट मिलती हुई इस वक्त बल्लेबाजी टीम के बल्लेबाज शाहरुख को। किंग ऑन अ रोल, 39 रनों पर फ्री हिट फॉर हिम। फ्री हिट थी इसीलिए अभी भी बचे रहेंगे, लेकिन यहां पर आउट होकर जाना होगा। ये छोटी छोटी चीज देखिए, कौन से इस वक्त दुनिया में वो पहुंच चुके थे। 10 गेंदों पे 39 बनाया था, फ्री हिट पर बोल्ड हुए, उन्हें लगा कि मैं वापस जाऊंगा और फ्री हिट में ये रन आउट होकर गए हैं वापस। करीम शेख को मौका मिला था, मौके को भुना नहीं पाए, पहली गेंद पर गोल्डन डक बनाकर वापस। वही थोड़ी सी खराबी रही, अदरवाइज ही वाज ट्राइंग डेफिनेटली वेरी वेल। आखिरी गेंद पर डॉट बॉल के साथ हो जाएगी समाप्ति। 8 ओवर 101 रन बोर्ड पर लगे हैं, स्कोर कार्ड 102 रन बनाने होंगे एवरग्रीन की टीम को।
टूर्नामेंट का दूसरा नॉकआउट मैच इस वक्त आप विक्ट्री कप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं और पहली बार क्या जबरदस्त तैयारी के साथ आई है इनकी टीम, इनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तैयारी देखकर लग रहा है कि इस टीम को 10-12 टूर्नामेंट कराने का अनुभव है, लेकिन इनका पहला संस्करण है। 8 ओवर 102 रन ऑन अटैक। करीम शेख पहली गेंद पर, ये बड़ा चांस है, एग्जैक्टली गेंद को डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए। ये अच्छी गेंद, ये बेहतरीन गेंद थी। विश्वास इसी प्रकार जारी रहेगा। आज अग्नि परीक्षा सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं है, आज अग्नि परीक्षा अंपायर्स की भी है, क्योंकि नॉकआउट फेज में जितना बेहतर आप अंपायरिंग करेंगे उतना बेहतर आपको आने वाले टूर्नामेंट्स में काम मिलने वाला है। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। जितना बेहतर आप अंपायरिंग करेंगे उतना बेहतर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। जैसे खिलाड़ी जितना बेहतर परफॉर्म करते हैं उतना बेहतर उनको ओनर्स खरीदते हैं ज़्यादा राशियों में। और करीम शेख की इस गेंद पर स्विच हिट करना चाहते थे। पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद अलग अलग शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज। वार्तालाप करने से अच्छा है रिव्यू का ऑप्शन आपके पास मौजूद है और ये रिव्यू आपने ले लिया है। अंपायर से प्लीज़ तर्क वितर्क ना कीजिए। आपको लगता है कि ये गेंद वाइड बॉल है तो रिव्यू ले लीजिए, और वाइड बॉल का अगर आपके पास मौका नहीं है तो फिर मैच को आगे बढ़ाइए। फेयर डिलीवरी करार दी। जितना आप आजू बाजू होंगे उतना ही वाइड बॉल का दायरा बढ़ जाएगा। ये नियम आपको ज्ञात होना पड़ेगा। आप आगोश में अगर रिव्यू ले रहे हैं तो फिर आगोश को बदलना पड़ेगा काम एंड कंपोज्ड नेचर में। बल्लेबाज 3 गेंद 6 रन, पूरे विकेट सुरक्षित। दर्शक दीर्घा पर दर्शक बंधुओं का आगमन लगातार हो रहा है। क्या करीम शेख विकेट चटका पाएंगे? चेतन बंजारे, बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है और इस गेंदबाजी के नमूने में एक खास प्रस्तुति यहां पर नॉट आउट का इस वक्त संकेत मिला है और जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है टीम एवरग्रीन के सामने रायपुर 07 की टीम। दोनों टीम के लिए करो या मरो का मुकाबला। आन बान शान मान प्रतिष्ठा की लड़ाई जारी है, क्योंकि विक्ट्री कप फाइनल की ये तैयारी है। 4 गेंद 6 रन। पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए बंजारे के सामने करीम शेख। ये अच्छा शॉट है। फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर लेग में कोई भी मौजूद नहीं। 4 रन जुड़ते हुए खाते में।
पोजीशन पे आए थे, बैठक शॉट स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में। पहले ओवर में लगे हैं 10, 42 गेंदों पर 92 रनों की जरूरत। डी अनिल राव ऑन अटैक। फैसल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहला ओवर पूरा ओवर तो चेतन बंजारे ने खेला, लेकिन फैजल के सामने ये नई अपॉर्चुनिटी। वाइट बॉल के साथ आगाज करते हुए डी अनिल राव। पावर प्ले का वक्त है। इस पावर प्ले में 2 खिलाड़ी रिंग के बाहर हैं। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और बाकी सभी खिलाड़ी रिंग के अंदर। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, खिलाड़ी के ऊपर से मारा शॉट। 3 खिलाड़ी भागते हुए, एक खिलाड़ी ने प्रयास तो बेहतरीन किया था, कैच में तब्दील नहीं कर पाए। 3 इंपॉर्टेंट रन्स बचाते हुए इस वक्त रायपुर 07 के खिलाड़ी, बट दिस कुड हैव बीन अ कैच। तेज गति से गेंदबाजी हो रही है और खड़े खड़े अगर आप खेलेंगे तो शॉट्स लगेंगे नहीं। अब जरूर ये जो बाउंड्री की जो इस वक्त प्लेसमेंट है, फील्ड प्लेसमेंट, कवर्स में एक भी खिलाड़ी रिंग के बाहर है नहीं, और इसी शॉट को इसीलिए खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज कि एक दफा रिंग से बाहर तो उछालू शॉट। और गेंदबाजी का स्तर लगातार चतुर और चालाक इस वक्त हो रही है गेंदबाजी। वाइड के लिए इस वक्त रिव्यू लिया गया है। पच्चीस मिनट में 6 ओवर आपको फेंकने हैं। वाइट बॉल आ चुकी है। इस बार इस दफा ये अंपायर के रेफरल की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि पहली कुछ गेंदों पर थोड़ा सा प्रेशर में नजर आए थे, लेकिन डंडा यहां पर उखाड़ा है और चेतन बंजारे को चेतावनी दी है कि आप हो जाइए खामोश, हो जाइए होशियार और चले जाइए डगआउट की ओर।
अनिल राव की गेंदबाजी, पलटवार की तैयारी और ये जल्दबाजी हुई है रमजान की ओर से। पहली गेंद पर आए, पहले तो गेंदबाजी में वो कमाल दिखा नहीं, लेकिन बल्लेबाजी में वो सुनहरा मौका था भुनाने का, लेकिन गोल्डन डक बनाकर वापस। Have been bowled 13 runs for the loss of 2 wicket. 89 runs more required of 38 deliveries. जिस स्तर की गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है, परेशानियां क्या नहीं करती। जहां पर रन्स नहीं है वहां पर रन्स दौड़ने का प्रयास किया था बाबू ने। टीम के कप्तान आए हैं और आज कप्तान साहब को कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी। साहब वाली शहादत इस वक्त दिखानी पड़ेगी। Good shot, very good shot over the long on fence for a maximum. Punished with penalty. कड़क शॉट यार, पुल शॉट खेलना मुश्किल होता है, आसान बनाया इस शॉट को। बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। रनों पर जाकर ये संतुष्ट हो पाएंगे। बैट स्विंग कर रहे हैं। एवरी अदर बैट्समैन इज ट्राइंग टू इमिटेट द बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ शाहरुख। राहुल पांडे चुलबुल पांडे की तरह इस वक्त पर्सनालिटी नजर आ रही है। फुल टॉस गेंद कनेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। बाउंड्री वॉज डेफिनेटली रिटन ऑन दिस डिलीवरी, लेकिन यहां पर शॉट लगा नहीं था। बाबू आ चुके हैं, टीम के कैप्टन, मजबूत खिलाड़ी हैं। एवरग्रीन की ज्यादा से ज्यादा उम्मीदें जो अटकी है, ये इनकी बल्लेबाजी पर अटकी है। शांत, सरल, सहज व्यक्तित्व, कंपोज्ड व्यक्तित्व नजर आता है, लेकिन आज अपने व्यक्तित्व के अपोजिट खेल दिखाना पड़ेगा। जस्ट द अपोजिट ऑफ योर कैरेक्टर।
कॉपी बुक शॉट, टेक्स्ट बुक शॉट। डिफेंस कैसे करना चाहिए, हालांकि डिफेंस करने का वक्त है नहीं, लेकिन डिफेंस कैसे करना चाहिए वो बेहतरीन डिफेंसिव टेक्निक आपको अदाकारी दिखाते हुए बाबू। नो बॉल का इशारा आ चुका है। मारना चाहते थे डीप मिड विकेट फेंस की ओर, लीडिंग एज कवर्स की दिशा में गेंद गई। 2 इंपॉर्टेंट रन्स जुड़ते हुए, और वहां पर खिलाड़ी शायद साइडवेज मूवमेंट कर रहे थे, इसीलिए अंपायर ने नो बॉल का यहां पर संकेत दिया। छोटी मोटी चीजें आपको कभी कभी बड़े टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। आप भाग रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, तो आपकी दिशा अंपायर से आप चूक नहीं सकते। इसी अचूक अंपायरिंग के लिए रखे हैं हम इस प्रकार के एक्सपीरियंस्ड अंपायर्स को। कड़क शॉट मारना चाहते थे, व्हाइट बॉल का संकेत मिला, फ्री हिट बरकरार। फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी मौजूद, सिंगल चुराना चाहते थे। थ्रो अगर जल्दी आता तो शायद बाबू इस वक्त खतरे में नजर आने लगे थे। सही टाइम पर वो फैसला लिया वापस जाने का। इस ओवर में धीरे धीरे ही सही वापसी करने की कोशिश हो रही है। 3 ओवर 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 30 बॉल्स रिमेनिंग, 73 रन टू गेट। दोनों ही टीम 3 ओवर 29 रन, 30 गेंदों में 73 बनाने हैं। और इस मैच के बाद जो 2 टीमों का मैच है, टॉस के लिए आ जाइए। तीस गेंदों पे 73 रन इस वक्त जरूरत है। बाबू स्ट्राइक पर, फैजल उनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर। गेंदबाजी का मान पर शायद फिर से ऐसा लग रहा है अनिल राव साहब को जवाबदारी मिली है। शॉट में दम था, शॉट में जबरदस्त अंदाज भी था। सबसे बेहतरीन स्थान पर गेंद को ढकेला 6 रनों के लिए, हीरो मैक्सिमम। परेशान नजर आए अपने इस शॉट से, निराश नजर आए। उन्हें लग रहा था कि ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन कनेक्टिविटी हुई नहीं। निचले हिस्से में गेंद लगी थी। अनिल राव क्या फैजल के ऊपर दबाव डाल पाएंगे? बड़ा शॉट मारना जरूर चाह रहे हैं, और जरूरी भी है ये चीज। एक छोर से अगर रन आएंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि आप बड़ा लक्ष्य का इस वक्त चयन कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, तो दोनों छोर से रन आएंगे तो दोनों बल्लेबाजों के लिए जो राह है वो आसान हो जाएगी। और उसी कड़ी को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं फैजल के साथ साथ हमारे एवरग्रीन के बाबू। स्लोअर गति की गेंद थी। पहले तो गेंद को पुश करने का इस वक्त उन्होंने फैसला लिया लास्ट मोमेंट पे, अदरवाइज ये गेंद को चलाना चाह रहे थे। अगर ये गेंद सही तरीके से कनेक्ट नहीं होती तो मिड विकेट इंटरेस्टेड था।
वाइडिश, लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग, तीनों दायरे में कहीं भी गेंद जा सकती थी, लेकिन सही वक्त पर सही चुनाव किया बाबू ने शॉट का। और जैसे ही अपनी गेंदबाजी कमान पर लास्ट मोमेंट पे आते हैं, देखिए आप इनके हाथ को रीड करने का प्रयास कीजिए। एक अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो गेंदबाज के हाथ को, हाव भाव को रीड करता है। वो जादुई शक्ति जो छुपी होती है गेंदबाज की, वो उनके एक्शन में, उनके रनअप में, और सबसे बड़ी जादुई शक्ति उनकी डिलीवरी स्ट्राइड पर मौजूद होती है। अगर उसे आप पढ़ लेंगे तो फिर आप जादूगर को जादूगर रहने नहीं देंगे, और ये करना पड़ेगा आजकल के बल्लेबाजों को। वो हाथ बहुत कुछ संकेत करता है किस प्रकार की गेंद आने वाली है। वाइट बॉल का जरूर संकेत मिला है। जिस प्रकार ये गेंदबाजी कर रहे हैं, ये डाउट क्रिएट कर रहे हैं बल्लेबाज के माइंड में। अचानक से स्लोअर गति की गेंद कर रहे हैं, और अचानक से ये अनिल राव अपने कदकाठी के अनुरूप तेज गेंद के साथ प्रहार कर रहे हैं। फील्डर्स अपने कप्तान को देखते रहिए फील्डिंग सेट कराने में, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। एंड चेंज हुआ है, राउंड द विकेट आ रहे हैं गेंदबाज। स्टांस ले लिया है लेग साइड का। स्टांस जरूर लिया था, लेकिन सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। सिर्फ एक सिंगल चुराकर छोर बदलेंगे बल्लेबाज। 4 ओवर 40 रन, 24 गेंदों पर 62 रनों की जरूरत। करना है टीम रायपुर 07 को। अगर आप नहीं करते हैं तो पेनल्टी आपको लगनी पक्की है। 7 मिनट में 2 ओवर जल्द से जल्द पूरा भी करना है, और डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी भी करना है। ये इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी आपके सामने। विभाजित कर लीजिए इस टाइम लिमिट को। 3.5 मिनट के अंतराल में आप अपने एक एक ओवर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त प्रहार पहली गेंद पर, गेंद को ढकेला 6 रनों के लिए। ब्यूटी ऑफ अ प्लेयर लाइज इन द वे ही बैट्स, द वे ही टारगेट्स, द वे ही अटैक्स द बॉलर। और ये खूबसूरती दिखाई है पहली गेंद पर एनी ने। दूसरी गेंद, बड़ा प्रहार करना जरूर चाहते थे, फुल टॉस गेंद थी, मिस कर गए। मायूस होंगे अपने इस शॉट से बल्लेबाज। 22 गेंदों पर 55 रनों की जरूरत। स्टिल दिस मैच इज अलाइव फॉर बोथ द टीम्स। एक टीम को चाहिए विकेट्स, दूसरी टीम को चाहिए रन्स। हिंड एंड हाइस के कैप्टन, फाइन स्टार के कैप्टन, जल्द से जल्द टॉस के लिए रिपोर्ट कीजिए। आपके पास 1 ओवर का समय है। 1 ओवर में अगर आप नहीं आते हैं तो सामने वाले कैप्टन जो आएंगे उनको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ये बड़ा पल है, ये बड़े पल का बड़ा विकेट तूफान को थामा है, रोका है बाबू के रूप में। हिंड एंड हाइस के कैप्टन रमीज मिर्जा पहुंच चुके हैं। फाइन स्टार के कैप्टन मजलूम आ जाइए जल्द से जल्द।
इंटरेस्टिंग रोचक बन चुका है ये मुकाबला। अगर बाबू इस वक्त अलाइव रहते, खेलते रहते, तो शायद ऐसा लगने लगा था कि ये मैच को, टीम को जीत की दहलीज पर लेकर जाने का प्रयास करेंगे, बट बाबू का विकेट गिरा है, बड़ा विकेट गिरा है। नाउ द ओनर्स विल बी ऑन मोहम्मद जोहार एंड एनी। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए, मैक्सिमम हीरो मैक्सिमम। इस नॉकआउट मैच में पांडे के ऊपर राहुल पांडे की ये गेंद, और इस मैच का सबसे जबरदस्त कलात्मक ढंग से खेला गया शॉट। रिजल्ट इज द मैक्सिमम। 18 गेंदों पर 42 रनों की जरूरत। हो जाइए तैयार, असरदार मैच आप सभी के सामने अपनी रूपरेखा लेने लगा है। 18 बॉल्स 42 रन्स टू गेट। चार गेंदों पर 18 बनाकर धावा बोला है एनी ने। फुल टॉस गेंद कैसे मिस हुई उनके बल्ले से, वो चीज समझ नहीं आई, लेकिन जो पिछला शॉट पंच किया था कवर्स के ऊपर, आज के दिन का सबसे दर्शनीय शॉट था। तीर्थ स्थल की ओर गेंद को ढकेला था। क्रिकेट का तीर्थ स्थल माना जाता है इस प्रकार का शॉट, सबसे मुश्किल शॉट, और वैसे ही तीर्थ स्थल में आप बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं, वैसा ही शॉट। करीम शेख आए हैं, करीम शेख विकेट यहां पर दिलाएंगे। है, लगा नहीं था कि ये खराब सोच है कप्तान की ओर से। आप रन आउट करना चाह रहे थे, लेकिन इसी कड़ी में आपने एनी को स्ट्राइक में लाया है, और ये बड़ा जंग है, बड़ी जंग के बड़े खिलाड़ी एनी, उनके सामने करीम शेख की गेंदबाजी।
गेंदों पे 41 करीम वर्सेस एनी हु विंस द बैटल टेक्स द मैच एंड दिस टाइम इट इज अ ग्रेट अपील बोथ द बैट्समैन और ये रिव्यू लिया गया है चेक करना पड़ेगा इस रिव्यू में वो कौन सी बात और इस वक्त रिव्यू उनके पास है नहीं अंपायर का फैसला आ चुका है आउट का बड़ा विकेट बड़े मंच पर बड़ा विकेट गिरता हुआ जो अंपायर का फैसला होगा वो अंतिम सर्वमान्य होगा और इस वक्त रिव्यू लिया गया है दोनों टीम के लिए यहां पर आप किसी भी प्रकार की गुफ्तगू मत कीजिए जो अंपायर ने फैसला लिया है वही अंतिम और सर्वमान्य होगा एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कमिटी अंपायर डिसीजन विल बी द लास्ट डिसीजन बहुत क्लोज कॉल चेक कर रही है स्ट्रीमीफाई टीम एंड देयर डिसीजन हैज टू बी रेस्पेक्टेड बाय बोथ द टीम्स एक चीज तो पक्की है एक चीज तो साफ है किसी न किसी एक टीम के पक्ष में जाएगा दूसरी टीम के विपक्ष में जाएगा लेकिन क्रिकेट की जीत होनी चाहिए अनुशासन बने रहना चाहिए एनी बड़ा विकेट है इस बड़े विकेट में कौन सी टीम राहत भरी सांस लेगी एनी टिके रह गए तो मैच टिका रहेगा एनी को आउट करार दिया तो करीम शेख आज पार्टी देंगे मून दरबार में आउट है और ये बड़ा फैसला आता हुआ लाल बत्ती जली है और दिमाग की बत्ती गुम हुई है इस वक्त एनी को जाना होगा वापस एवरग्रीन का सबसे बड़ा झटका करीम शेख बनाया है शिकार इन्होंने एनी को
तेज गति से बल्ला चलाया था, अभी भी काम एंड कंपोज्ड रहना पड़ेगा। एवरग्रीन के पास अभी भी मौका है, जब शाहरुख कर सकते हैं तो एवरग्रीन भी कर सकती है। एक दो बड़े छक्के लगाइए और दबाव डालिए, इसके बाद ओवर्स बड़े गेंदबाजों के खत्म हो जाएंगे। चुनिंदा नया गेंदबाज आएगा, ये पब्लिक, ये नज़ारे, अभी भी वापसी संभव है, मजबूत वापसी संभव है एवरग्रीन के लिए। व्हाइट बॉल का संकेत मिला है। अंपायर जैनिश, अंपायर राकेश डॉनिंग द अंपायरिंग ड्यूटीज। 14 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत। करंट वाला मुकाबला है, 24 कैरेट खड़ा सोने वाला ये मुकाबला है। दो बड़ी टीमें आमने सामने होती है तो टकरार जरूर होता है, क्रिकेट की जीत होती है। स्लोअर गति की गेंद थी। अब तो करीम शेख इतने विश्वास पात्र बने, हर गेंद पर अपील कर रहे हैं। और ऐसा होता भी है जब आप बड़ा विकेट चटकाते हैं, एनी जैसे बल्लेबाज का विकेट चटकाते हैं, तो फिर ये चीज लाजमी है कि आपका विश्वास आपके रग रग में, क्रिकेट में वापसी के आप हर प्रकार के संकेत देते हैं। लेकिन इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाना होगा। Unplayable delivery. This is from Karim Sheikh. What a spell. He has completed his 2 overs quota and he has only gifted 11 runs to the other opponent team. 6 ओवर 62 रन 6 विकेट के नुकसान पर। मौका तो है इस वक्त एवरग्रीन के पास। इस ओवर में अगर आप 3 छक्के कम से कम लगाते हैं, यू हैव आउटसाइड चांस। स्लोअर डिलीवरी थी और इनकी लालच भरी गेंद पर फंस सकते हैं, लेकिन कभी कभी लालच अच्छी बात होती है, क्योंकि मैच जीतने के लिए आपको बाउंड्री लगानी पड़ेगी, तख्ता पलटना पड़ेगा। कैन दिस बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच? शॉट ऑफ द मैच हो सकता है, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है हीरो मैक्सिमम। दूसरी बॉल उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि ये इंतजार, किसी से ये इंतजार हो नहीं पा रहा है। ये कांटेदार मैच है और वसीम मेमन ऐतिहासिक पारी खेलने का प्रयास कर रहे हैं इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर। भाई वो नया बॉल है, उसको वापस कर दे, मैं दूसरा दे रहा हूं। ऐतिहासिक पारी क्या खेल पाएंगे? वही पारी की दरकार है जो शाहरुख ने खेली थी एवरग्रीन के खिलाफ। क्या वसीम मेमन खेल पाएंगे रायपुर 07 के खिलाफ? अगर ये जवाब हाँ है तो फिर जीत पक्की है। गुलाम हुसैन की पहली गेंद पर वाइड, दूसरी गेंद पर छक्का। 11 गेंदें 33 दौड़े, 3,50,000 की इनामी राशि पहुंचने का एक और सुनहरा मौका। दूसरी गेंद पर गुलाम हुसैन की वापसी। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, स्लो गति से इनका रनअप है और ये मैच, ये कड़ी टक्कर है। मुझे तो अभी भी लगता है ये जान फूकी गई है इस मैच में दोनों टीम की ओर से। बड़ा शॉट, फिर से बड़ा शॉट, खिलाड़ी मौजूद, खिलाड़ी मौजूद, जाना होगा वापस बल्लेबाज को।
9 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत। क्रंच मोमेंट पे ना सिर्फ दबाव खिलाड़ियों के ऊपर होता है, अंपायर्स के ऊपर दबाव होता है, मैनेजमेंट के ऊपर दबाव होता है, कमेटी, सभी प्रकार के लोगों के ऊपर दबाव बढ़ता है, क्योंकि एक ऐसा वक्त आता है जहां पर मैच अटका हुआ रहता है और एक टीम के पक्ष में जाता है फैसला, दूसरी टीम से दूर। लेकिन मैच क्रिकेट की जीत, देखिए दोनों टीम एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। जल्दी बल्ला चलाया था, ये शॉट में 6 रन लिखे हुए थे, लेकिन सही तरीके से टाइम करने के प्रयास में हड़बड़ी दिखाई बल्लेबाज ने। अभी भी 2 गेंद पर अगर 2 बड़े शॉट आ जाएं तो ये मैच जीवित खड़ा हो जाएगा, और ऐसे मैच हमने बनते देखे हैं, बिगड़ते देखे हैं इस मैदान में। 8 गेंदे 32 दौड़े, 7 गेंदे 32 रनों की जरूरत। सुपर्ब ओवर, पहली गेंद पर वाइड, दूसरी गेंद पर छक्का खाने के बाद गुलाम हुसैन की अनोखे अंदाज में वापसी हो चुकी है। 7 गेंदे 32 दौड़े, बाउंड्री पार भेजना होगा, सीमा पार भेजना होगा इस गेंद को। हमारा स्पॉन्सर हीरो डिसिप्लिन ओवर की हुई है समाप्ति, और इस 1 रन के साथ अब बना लीजिए 6 गेंदों पर 31, ले जाइए जीत रायपुर 07 की इस मैच में 85-15 के अनुपात से डोमिनेंस पक्की। पेनाल्टी इस वक्त लगेगी इस टीम को, एक खिलाड़ी अंदर आएंगे। 6 गेंदों पर 31, शाहरुख ने कमाल किया था बल्ले से। अगर शाहरुख गेंद से कमाल कर जाएंगे तो सीधा डायरेक्ट उनकी टीम को लेके जाएंगे मून दरबार में, और वहां से डिनर करके अगले नॉकआउट फेज में इनकी टीम आज का अंतिम मुकाबला खेलने वाली है एमपी एवेंजर्स के सामने। सिंगल लेने से मना किया है, रोचक बना रहे हैं इस मुकाबले को। 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाने हैं। यश दयाल वो गेंदबाज थे, उनके सामने थे राहुल तेवातिया, और वो लगा था बेहतरीन सनसनीखेज 5 गगनचुंबी छक्का। स्टिल पॉसिबल मैथमेटिकली, बट दिस टाइम फुल टॉस गेंद को भी कन्वर्ट नहीं कर पाए बाउंड्री में, एंड औपचारिकताएं बची हुई है इस मैच में। 4 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत। एवरग्रीन बहुत अच्छा इनका टूर्नामेंट अब तक गुजरा, लेकिन लास्ट के इस मैच में थोड़ा सा पिछड़ते नजर आए। नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। अगर ये नो बॉल फ्री हिट में तब्दील हो जाती तो फिर से प्रैक्टिकल चांस जीवित हो जाता, बट नो बॉल में सिर्फ आपने 1 रन और जुटाया है। 4 गेंदों पे 30 बनाने पड़ेंगे। क्या और नो बॉल्स आने वाली है? अगली टीम फाइन स्टार, हिंड एंड हाइज, दोनों टीम तैयार हो जाइए। बड़ा घमासान आप दोनों टीम के बीच होने वाला है। एक और नॉकआउट मैच। ये नॉकआउट शब्द आप आने वाले 3 दिनों तक सुनते चले जाएंगे। 20 अप्रैल तक ये नॉकआउट शब्द से आपको लगातार रूबरू होना पड़ेगा। जो टीम जीतेगी जीवित रहेगी, और जो टीम हारेगी अगले संस्करण की तैयारियों में जुट जाएगी।
आउट का संकेत मिल चुका है। नया बल्लेबाज एंट्री कर रहा है इस मैदान के अंदर। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एंड रहा एवरग्रीन की टीम का, लेकिन बाबू क्या बेहतरीन अपनी टीम को लीड किया। पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल दिखाया एवरग्रीन ने, लेकिन आज एक कदम आगे रायपुर 07 की टीम नजर आई एंड दे आर द फर्म फेवरेट्स टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। नेक्स्ट स्टेज में रायपुर 07 की एंट्री पक्की। एक गेंद अभी भी शेष है, प्लीज जल्द से जल्द एक गेंद फेंक लीजिए। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर चले जाइए। एवरग्रीन के नए बल्लेबाज प्लीज रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन, नए बल्लेबाज कप्तान बाबू भाई एक गेंद बची है, अपने बल्लेबाज को भेज दीजिए। और उन्होंने वाइंड अप कर दिया है, रिटायर्ड आउट कर दिया है। तो ये मैच में जीत हासिल करते हुए अगले पड़ाव की ओर बढ़ती हुई टीम रायपुर 07। फाइन स्टार फील्डिंग सजा लीजिए। फाइन स्टार की बैटिंग है, ओके। फाइन स्टार की बैटिंग